गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज मैं आपको कक्षा 10 में गणित का एक टॉपिक है, आपका शुरुआती दौर का जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसमें एक टॉपिक आपका आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहले ये जाना जाए कि वास्तव में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। उसकी परिभाषा होती है कि यह एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से दो धनात्मक पूर्णांक a और b का HCF कैसे ज्ञात किया जाए। देखें, उसके लिए जो यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने फार्मूला दिया था वह नीचे लिखा हुआ है। जैसे a बराबर BQ प्लस R, जहां R का जो मान है, R मान क्या होता है? शेषफल। जो ये R का मान है वह B से अर्थात भाजक से छोटा होना चाहिए। उसके साथ ही साथ R का जो मान होता है या तो वो 0 हो जाएगा या वो 0 से बड़ा हो जाएगा। यह कंडीशन होनी चाहिए। अगर दो संख्याओं का आपको HCF ज्ञात करना है तो स्वाभाविक है एक संख्या छोटी होगी और एक संख्या बड़ी होगी। उसके लिए हमने आपको एक संकेत के तौर पे दिया है कि a का मान, जो दो संख्याएं दी गई हैं उसमें a का मान बड़ा है और b का मान छोटा है। इस दिए गए जो फार्मूला है, इस दिए गए फार्मूले में अति आवश्यक यह है कि आखिर a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है। जब इसके बारे में आप जान जाएंगे तो आपको HCF निकालने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखें आप, यहाँ पे a जो होता है उसे हम भाज्य कहते हैं, b को भाजक कहा जाता है, q को भागफल तथा r को शेषफल कहा जाता है। यह ध्यान दीजिएगा, जब भी आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से HCF किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का ज्ञात करेंगे तो उस अवस्था में यह प्रक्रिया आप तब तक करते रहेंगे जब तक R का मान शून्य ना हो। जैसा कि हमने आपको नोट में दिखाया है कि यह प्रक्रिया तब तक चलती है कि जब तक R माने क्या है, शेषफल का शून्य ना हो जाए। अगर शून्य हो जाता है शेषफल तो उस वक्त वहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला है रुक जाएगा और आपका HCF ज्ञात होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसकी सहायता से आपको HCF कैसे ज्ञात करना होगा। पिछली कक्षा में आप ये पढ़े होंगे कि HCF हम कैसे ज्ञात करें। तो उस अवस्था में आपने यह देखा होगा कि भाग विधि से आप HCF ज्ञात किए होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 420 और 130 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कहें आपसे ज्ञात कीजिए, तो उस अवस्था में आप कैसे ज्ञात करेंगे? भाग विधि से। भाग विधि में आप देखिए, जो 420 लिखा गया है यह आपका भाज्य है और 130 जो लिखा गया है यह भाजक है। जब आप भाग देंगे भाज्य में, उस अवस्था में वो 3 बार जाएगा। तो 3 बार जाने का मतलब हुआ कि 390 आएगा और घटाने के 420 में से 390 घटाया जाएगा तो यह आपका 30 मिलेगा। तो उस अवस्था में 3 क्या हुआ है आपका भागफल, 130 क्या हो गया भाजक और r क्या हो गया शेषफल। फिर यही प्रक्रिया, जो शेषफल होता है वह भाजक का काम करना शुरू कर देता है और जो पहले भाजक होता है वो भाज्य का काम करना शुरू कर देता है। फिर हम क्या करते हैं, प्रक्रिया को भाग विधि वाली आगे बढ़ाते हैं। 30 से हम 130 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा तो 120 होगा। तो 130 में से 120 घटाया जाएगा तो 10। इस प्रक्रिया के लिए जो किया गया है उसमें जो ये आपका 10 आया है ये शेषफल है, यह है आपका जो है भागफल। फिर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है तो जो ये शेषफल होता है
वह शेषफल से फिर भाग दिया जाता है। किसमें? 30 में। तो कितना बार गया? 3 बार। और 3 बार जाने के बाद आपकी ये जो भाग विधि है यहाँ पर समाप्त हो जाती है और क्या मान आपका यहाँ आ जाता है? यहाँ आपका 0 मान आ जाता है। इस भाग विधि से 420 130 का HCF ज्ञात करने के बाद यह पता चला कि इसका HCF 10 है। इस पूरी प्रक्रिया को हम आपको यूक्लिड विभाजन विधि से बताएंगे कि कैसे इसका HCF ज्ञात किया जाएगा। इसके लिए बेटा सबसे पहले यह आपको ध्यान देना होगा कि यूक्लिड विभाजन विधि में फार्मूला क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ देखें a बराबर BQ और प्लस क्या हुआ है आपका R हुआ। अब देखें पहला स्टेप आप यहाँ से देखिए। पहले स्टेप में देखेंगे ये a की जगह क्या लिखा जाएगा? 420 बराबर। अब 420 में हम कितनी बार ले जाएंगे? 130 को भाग देंगे 420 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। यहां देखें हमने क्या किया है, 130 को कितनी बार ले गए हैं? 3 बार। तो हमने लिखा है 130 और कितनी बार ले गए हैं? 3 बार। तो 13 3 39 का मतलब 390 हो गया। तो शेषफल कितना बचा आपका? 30। तो देखिए यही जो आपका शेषफल यहाँ हमने लिखा है वह जाकर के हमने यहाँ पे आपका शेषफल लिख दिया। ठीक, यहाँ तक ये प्रक्रिया खत्म हुई। फिर यहाँ से दूसरी प्रक्रिया चालू होती है। तो दूसरी प्रक्रिया के लिए यह देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे भाजक था वह यहाँ पर आ जाएगा भाज्य के रूप में। 130 यहाँ करेंगे तो 130 बराबर लिखा जाएगा। अब क्या है, 130 में किससे भाग दी जाएगी? 30 से। जब हमने 30 से भाग दिया, देखिए यहाँ पे 130 में 30 से भाग दिया है तो कितना गया है? 4। तो देखिए 130 में जब हमने 30 से भाग दिया है तो 4 बार गया है। कितना आया है? 3 चौके 12 अर्थात 120। 120 में से जब घटाएंगे, 130 में से 120 घटाएंगे तो 10 आएगा। तो ये देखिए हमने आपका शेषफल क्या रख दिया है? 10 का। फिर आगे देखें, अभी भी शून्य नहीं आया है। तो हमने आपको बताया था जब तक शून्य नहीं आएगा तब तक भाग देने की प्रक्रिया आप रोकेंगे नहीं, भाग देते रहेंगे। अगले स्टेप में देखें, ये जो हमारा यहाँ 30 है उस 30 को फिर हमने यहाँ लिखा, फिर हम 10 से भाग देंगे तो 10 3 30। तो ये 30 क्या हो गया? पूरा कट गया। तो यहाँ क्या आ गया आपका? 0। तो इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने 420 130 का HCF ज्ञात किया, जो हमको क्या मिला है? 10। तो लिखेंगे HCF 420 कामा 130 कितना आ जाएगा? 10। यह एक उत्तम विधि है जिसको हम बीजगणितीय माध्यम से सवाल का दिए गए पूर्णांकों का HCF ज्ञात करते हैं।